गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मुर्तजा गोरखपुर में अपने घर की छत पर निशानेबाजी सीख रहा था। पुलिस को मुर्तजा के घर से एयरगन और छर्रे मिले हैं। आरोपी मुर्तजा को लखनऊ लाया गया है। अब मुर्तजा से यूपी एटीएस के मुख्यालय में पूछताछ होगी। सुरक्षा के लिहाज से इस कार्रवाई को गोपनीय रखा गया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में आरोपी मुर्तजा पर बड़ा खुलासा हुआ है कि छत पर निशानेबाजी सीख रहा था मुर्तजा। एक गन तक मिली, छर्रे मिले। लखनऊ एटीएस मुख्यालय में मुर्तजा से पूछताछ की जा रही है। बेहद गोपनीय तरीके से, सुरक्षित तरीके से मुर्तजा को एटीएस मुख्यालय लाया गया। तो गोरखपुर मंदिर हमले में आरोपी मुर्तजा के तार कहां से जुड़े हैं, जांच एजेंसियां से लेकर छानबीन कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा ने आईएसआईएस को पैसे भेजे थे। करीब 12 लोगों से पूछताछ किए जाने की खबर है। वहीं यूपी एटीएस की 60 टीमें छापेमारी में लगी हैं। इसके अलावा गोरखपुर में मुर्तजा के घर की छत से एयरगन बरामद हुई है। माना जा रहा है कि मुर्तजा निशानेबाजी सीख रहा था। तो यह है मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन। निशानेबाजी सीख रहा था वो बाकायदा। आतंकी मुर्तजा अपना मुख्य प्रेरक अनवर अली को भी मानता था। कट्टर इस्लाम के सवाल पर वो चैट बॉक्स में पूछता था। इसके साथ उसके अकाउंट से सीरिया में पैसे भी ट्रांसफर हुए, जिसकी जांच अब यूपी एटीएस कर रही है। हमारे संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट। अहमद मुर्तजा ने पूछताछ में कई तरह के खुलासे किए हैं। उसने पूछताछ में एटीएस को ये बताया है कि दुनिया भर के मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुर्तजा ने यह भी बताया है कि घटना से पहले भी वो इस जगह पर आया था। उसने बाकायदा रैकी की थी और एक बड़ी प्लानिंग वो कर रहा था। चूँकि घटना के वक्त जब वो यहाँ पर पहुँचा था तो उसकी प्लानिंग जो थी वो इस गेट से अंदर घुसने की थी और उसके बाद सीधे जो है वो मेन गेट तक जाना चाहता था, जहाँ पर वो एक बड़ा जो है धमाका कर सकता था या कुछ एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। पहले की प्लानिंग ये थी, लेकिन चूंकि एटीएस उसके घर पहुंच गई थी, ऐसे में वो डर गया और उसने अपने प्लान में बदलाव किया। पहले जब वो यहाँ पर आया था तो उसने तमाम तरह की जो रैकी है वो यहाँ पर की थी। पूछताछ में यही मालूम चला है कि वो यहाँ पर वाहन स्टैंड के पास भी आया था। ऐसे में यहाँ पर कुछ एक बड़ा जो प्लान है वो कर सकता था। यहाँ पर चूँकि काफ़ी भीड़ रहती है और यही वजह है कि जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से उसने यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं उनसे भी जो है अलग अलग दुकानों पर गया था, सामान भी खरीदे थे और कई दिनों तक वो यहाँ पर आता रहा। उसने पूरी एक प्लानिंग की थी कि कहाँ कहाँ पर क्या कुछ है व्यवस्थित तरीके से और घटना के बाद वो कैसे फ़रार हो सकता है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर वो इन पूरी जगहों पर जो है उसने पूरा रैकी किया था। एक एक जो दुकान है, दुकानदार के बारे में जानकारी हासिल की थी और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उसकी जो प्लानिंग थी एक बहुत बड़ी हमले की थी। लेकिन चूँकि एटीएस की रडार पर आ चुका था, लगातार जो उसके अकाउंट्स थे उनके बारे में एटीएस को जानकारी मिल गई थी, जो बैंक ट्रांसफ़र उसने किया था उसके बारे में जानकारी मिल गई थी। तो यही वजह थी कि उसने अपने प्लान में बदलाव किया और उसने सोचा कि जो दरवाजे पर जो पुलिसकर्मी हैं उनका असलहा लूट कर उसी असलहे से वो मेन गेट तक पहुंचेगा। उसने पूरी एक प्लानिंग बनाई थी। हालांकि पूछताछ में उसने बहुत कुछ अभी राज उगले हैं और ये बताया जा रहा है कि अभी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच एजेंसी जब और पूछताछ करेंगी तो वो अपने और भी तमाम जो राज हैं उनको उगलेगा। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। तो मुर्तजा को सुरक्षा के लिहाज से सुबह 4 बजे गुपचुप तरीके से यूपी एटीएस की एक टीम गोरखपुर से लेकर निकली और इसकी खबर किसी को नहीं लग पाई। जी मीडिया संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट देखिए। गोरखनाथ हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर तमाम जांच एजेंसी अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की जांच में ये मालूम चला कि मुर्तजा जो है वो पहले बड़ी प्लानिंग कर रहा था कि वो मंदिर पर बड़ा हमला करेगा, लेकिन एटीएस की रडार पर आ जाने के बाद उसने अपनी प्लानिंग में चेंज किया और यहाँ पर आकर पुलिस वालों से हथियार छीनकर फिर जो है बड़ा हमला करने की प्लानिंग बनाई। ऐसे में
उसका ये प्लान फेल हो गया। इसके अलावा यूपी एटीएस की पूछताछ में ये भी मालूम चला कि आतंकी मुर्तज़ा अपना मुख्य प्रेरक अनवर अल अराकी को मानता था, जो यमन अमेरिकी इमाम है। इसके साथ ही वो इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर जो है कट्टर इस्लाम की बातें सुनता था और उनसे सवाल पूछता था। इसके साथ ही साथ उसने $29 का इंटरनेशनल सिम खरीदा था और उसने अपनी एक वेबसाइट भी जो है वो बनाई थी। सीरिया, अरब क्रांति और ISI से संबंधित वीडियो देखता था और उसके अकाउंट में बाकायदा जो है पैसा जो है वो भी भेजा गया था। इसके साथ ही उसने भी अपने अकाउंट से पैसा जो है वो सीरिया भेजा था। ऐसे में अगर बात करें तो पढ़ाई के दौरान तमाम जगहों पर जब मुर्तज़ा जहाँ पर रहा वहाँ पर यूपी एटीएस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उसके तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको लेकर भी वो जो है लगातार अब एटीएस की निगरानी पर आ चुका था। और यही वजह थी कि लगातार जब उसने सीरिया में जो घटना हुई थी उसके वीडियो देखे तो उसका झुकाव जो है वो कट्टरपंथी की तरफ बढ़ता चला गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि फ़िलहाल अब यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ जो है वो लगातार लखनऊ मुख्यालय में पूछताछ करेगी मुर्तज़ा से और तमाम जो उसके कनेक्शंस हैं, जो उसके ISI वाले कनेक्शंस हैं, उनको खंगालेगी। कहा जा सकता है कि ये एक बिल्कुल डिक्लाइस जो है व्यक्ति था जिसको बाकायदा एक कट्टरवाद की तरफ भेजा गया और इसके लिए उसने खुद तमाम वीडियोस देखे, तमाम अपना झुकाव जो है वो दिखाया, जिसके बाद तमाम जो आतंकी संगठन थे वो इसके संपर्क में आए। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लोगवंश। वहीं गोरखपुर में मुर्तजा अब्बासी के कमरे से पुलिस ने एयरगन और छर्रा बरामद किया है। पुलिस को घरवालों ने बताया कि पिछले कुछ समय से मुर्तजा घर में ही छत और खाली जगह पर एयरगन से निशानेबाजी सीख रहा था। पुलिस ने एटीएस को एयरगन सौंप दी। विशाल सिंह की रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के घर से एक एयरगन भी पुलिस ने बरामद की है। सबूतों में एक एयरगन पुलिस ने बरामद करके एटीएस को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि इसी एयरगन से मुर्तजा अब्बासी अपने घर की छत पर शूटिंग की प्रैक्टिस करता था। क्या वजह थी कि वो शूटिंग की प्रैक्टिस करता था, इसके बारे में यूपी एटीएस लगातार मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही मुर्तजा के तमाम जो कनेक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाकिर नाइक के वीडियोस देखता था, ISIS के संपर्क में था। इन सब तमाम कनेक्शनों को खंगालने की कोशिश यूपी एटीएस लगातार कर रही है और यही वजह है कि घर से मिले तमाम एविडेंस के आधार पर अब यूपी एटीएस लगातार अपने सवाल के जवाब जो हैं वो मुर्तजा से जानने की कोशिश में जुटी हुई है। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। और इस वक्त शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, इस वक्त क्या अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से गोपनीय तरीके से लाया गया, कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है, सीरिया तक उसने पैसे भेजे और अब यहां पर जांच इसलिए टिक जाती है कि इसके कनेक्शंस और किन किन लोगों से थे। क्या कुछ और लीड्स हैं, अपडेट्स हैं? देखिए, इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा जो अपडेट ये है कि अब मुर्तजा को राजधानी लखनऊ यूपी एटीएस के हेडक्वार्टर लाया जा चुका है और उसके साथ साथ राजधानी लखनऊ समेत उन जगहों पर जहां से मुर्तजा के कॉल डिटेल्स मिली हैं, जहां पे उसने संपर्क साधने का प्रयास किया है, उन जगहों से यूपी एटीएस के द्वारा भी कुछ गिरफ्तारी की गई है। लगभग 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनके नाम बीते करीब 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान मुर्तजा ने उससे बातचीत करने का प्रयास किया है, क्योंकि लगातार उसके जो चीजें सामने आ रही हैं, चाहे एयरगन हो, चाहे पैसे को लेकर के फंडिंग हो, तो ऐसे में उन तमाम तारों को जोड़ने का प्रयास अब यूपी एटीएस अपने मुख्यालय पर करेगी। यूपी एटीएस के मुख्यालय पर लाने का साफ मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां पर विशेषज्ञों की टीम है, फॉरेंसिक टीम है, उन तमाम चीजों को सामने लाने का प्रयास अब यूपी एटीएस के द्वारा किया जाएगा, जिन पहलुओं के बारे में लगातार जानकारी जुटाने का प्रयास यूपी एटीएस कर रही थी। दरअसल लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के उन तमाम 4 से 5 वीवीआईपी जिले जिनको आप वाराणसी, अयोध्या, ये तमाम जगहें टारगेट पर थी, तो ऐसे में इन जगहों
जगहों के टारगेट करने के पीछे कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि लगातार ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि कट्टरता को लेकर के मुर्तजा लगातार वीडियोज सर्फिंग में जाकिर खान को भी फॉलो कर रहा था और वहां से मिन्हास के भी कनेक्शन सामने आने की बात आ रही है। तो अब ये तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी कि आखिर इन हमले के पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन आतंकी संगठन है, और उन पहलुओं पर यूपी एटीएस अपना काम करना आज से कह सकते हैं प्रभावी रूप से शुरू कर देगी। जी। और एक टीम कल आपने जैसे बताया था कि मुंबई भी पहुंची है, आईआईटी का दौरा करेगी या फिर वहां पर उसके किसके साथ मिलना जुलना उठना बैठना था, वो भी एंगल एक तलाशा जा सकता है। निश्चित तौर पर उन तमाम एंगल्स पर अब काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूपी एटीएस की टीम मुंबई भी पहुंची हुई है, तो वहां से भी जो इनपुट आएंगे उनका क्रॉस वेरिफिकेशन मुर्तजा से होगा और उसके बाद 40 से 50 लोग जो हैं उनकी कॉल डिटेल्स में आखिर क्या ऐसी बातें हुई हैं, क्या प्लानिंग थी और आखिर कितने समय से साजिश रची जा रही थी। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुंबई के एंगल को, लखनऊ के एंगल्स पे बात करते हुए ये तमाम चीजें अब थोड़े दिन में साफ होंगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बड़े आतंकी संगठन के जुड़े होने की लगभग पूरी आशंकाएं हैं और अभी तक खोल करके किसी भी तरह से चीजें अभी यूपी एटीएस की भी की तरफ से नहीं रखी जा रही हैं, लेकिन साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है, सोर्सेज लगातार बता रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश थी उत्तर प्रदेश के लगभग इन 4 से 3 जगहों को दहलाने की। और यह भी आप समझ सकते हैं कि साजिश इस कदर थी कि सीधा मुर्तजा को इस तरह से तैयार किया गया था, ट्रेंड किया गया था कि आने वाले दिनों में वो बड़े साजिशें रच करके उत्तर प्रदेश को बुरी तरह से दहलाने का प्रयास कर सकता था। जी। और हमने देखा अभी विशाल से हम बात कर रहे थे जो गोरखपुर में थे, उस जगह से जहां पर इसका घर था मुर्तजा, ऐसा नहीं कि कोई बेहद जो है निम्न परिवार से आता था, अच्छे पढ़े लिखे परिवार से। वहां पर तमाम जो इनके शायद घर के सदस्यों की नेम प्लेट लगी, तो उसमें तो एक डॉक्टर भी शायद थे। तो इसका मतलब यह कि एक पढ़ा लिखा आईआईटी जाने वाला युवक वो किस तरीके से आतंकी संगठन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ब्रेन वॉश होता है, कट्टरता की तरफ जाता है, इसके बारे में क्या परिवार को कोई इल्म या फिर पता लगा था? परिवार से कोई पूछताछ? देखिए, परिवार से अगर पूछताछ की बात करें तो उससे पहले सचिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अब जो आतंकी हमले उत्तर प्रदेश में या देश भर में हो रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो आतंकी जो गिरफ्तारी हो रही है जिनकी, उनका ये पैटर्न साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। या तो वो किसी पढ़े लिखे परिवार से आ रहे हैं या तो वो किसी बेहतर शिक्षण संस्थान से निकल करके आ रहे हैं और फिर वो पूरी तरह से जिहाद की तरफ बढ़ जाते हैं और इस तरह से अपने काम में और मंसूबों में पूरी तरह से जुट जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में मुर्तजा मुंबई महाराष्ट्र के आईआईटी से पढ़े हुए, वहां पे पढ़ाई कर रहे थे और उनके परिवार की अगर बात करें तो परिवार का साफ तौर पर इस बात पर अभी भी डटे हुए हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बीमार है। लेकिन उसके जो जवाब सवाल हुए हैं उससे, उनसे किसी भी तरह से अभी तक ये साफ स्थिति नहीं आ पाई है कि वो मानसिक विक्षिप्त है। मेडिकल हालांकि कराया गया, उसके बाद अब पूछताछ और गहन होगी यूपी एटीएस के द्वारा। और परिवार से वो पूर्व पत्नी से भी बातचीत हुई है तो उसमें भी साफ तौर पर उसकी पूर्व पत्नी का यही कहना था कि उससे किसी भी तरह से संबंध नहीं रखे और शुरुआत से ही वो पूरी तरह से अलग दिशा में काम करता रहता था और उससे किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं होती थी। लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से अगर पिता की बातचीत अगर मानी जाए तो उसमें साफ तौर पर यही अभी भी अपनी बात पर डटे हुए हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त है, बीमार है, वो इन चीजों में किसी भी तरह से संलिप्त नहीं है। लेकिन जो साफ तौर पर अब तक जो शुरुआती प्रारंभिक जांच हुई है उनमें किसी भी तरह से जो सवालों के जवाब मुर्तजा की तरफ से दिए गए हैं उनसे इन तमाम दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी। तो फिलहाल जिस तरीके से एक बार मैं दिखा देता हूं शुभम, देखिए कितने राज इसमें छिपे हैं। इंटरनेशनल सिम से अपनी साइट बाकायदा ये बनाता है और बाकायदा एक पैटर्न, जैसा कि आपने कहा कि वो यही पैटर्न है कि एक तो पढ़े लिखे जो शख्स हैं वो इस तरफ कैसे झुक रहे हैं। 2011-12 में सीरिया की तरफ उसका झुकाव हो गया था, 2012 से 15 में नेपाली खातों में इसने पैसे भेजे थे। डॉक्टर ने हाइपोमेनिया की उसको दवा दी थी, नेपाली खाते से 8 लाख रुपए सीरिया बाकायदा उसने भेजे थे, तो इसकी भी जांच की जा रही है। ये जो मनी एंगल है इसकी जांच शुभम कैसे की जा रही है? देखिए, अब तक जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास सामने आई थी, लगभग 4 से 5 अकाउंट हैं। उन अकाउंट्स के जरिए फंडिंग्स हो रही थी। फंडिंग्स में बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग ऐसे थे जहां जो उसे विदेश से पैसा भेज रहे थे और पैसा भेज करके एक प्लानिंग तैयार की जा रही थी। सोर्सेस से कह रहे हैं कि एक प्लानिंग तैयार ऐसी की जा रही थी जिससे कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं की जा सके। तो उसी क्रम में ये काम शुरू हो चुका था। इन 4 अकाउंट से लेना देना हो रहा था। लगभग कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां से लगातार कंटिन्यूअस मुर्तजा को हेल्प हो रही थी फंडिंग्स के तौर पर। अब
आखिर कौन लोग हैं वो कौन से आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, आईएसआई से ये अब प्रभावित होना, यूपी ATS यमन के आतंकी को अपना जो लोग आदर्श मानना और सीरिया से कनेक्शन और वहां से पैसे की ट्रांसफर लेन देन, यानी कोई तो था पीछे से जो बैक कर रहा था कि कुछ बड़ा मुर्तजा करे या फिर करे जो कि आतंकी रूप में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना है कि बहुत से ऐसे राज हैं जो कि अभी खुलने बाकी है। एटीएस जो इसके बारे में आधिकारिक बताएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.